Hello everyone. Now we discuss about the analogy. What is the meaning of analogy? ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है एनालॉजी। और एनालॉजी का मतलब होता है बच्चा सादृश्यता। सादृश्यता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सादृश्यता? सुनिए, सादृश्यता में हम क्या करते हैं, इसका मतलब होता है समरूपता या समानता। सादृश्यता से संबंधित प्रश्नों में एक विशेष प्रकार की समानता को दिया जाता है और दिए गए विकल्पों में से हमें उसी प्रकार की समानता वाले विकल्प को चुनना होता है। हमें देखना होता है उसका मतलब एग्जैक्ट देखना होता है कि उसके जैसा मिलता-जुलता जो वर्ड है वो छाँटेंगे हम और आंसर करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने देता हूँ, आम, फल। तो आप बताइए आलू क्या होगा? यहाँ पर आंसर देना होता है। तो बच्चा जी जैसे आम जो है फल के रूप में आता है, आलू जो है वो आपके तने के रूप में आता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तना। आम फल नहीं होता, तने से मिलके बना होता है। जैसे आपका अगर क्वेश्चन आए, कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता भौंकना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप थोड़ा-सा ध्यान दें। तो कुत्ता भौंकता है, तो अगर क्वेश्चन आए कि बकरी क्या करती है? ऑप्शन में आएगा बकरी ए में मिमियाना, बी में गुर्राना, गुरगुराना या रेंकना। तो बेटा बकरी मिमियाती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? मिमियाना। अगला क्वेश्चन आप करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। जैसे कि बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं इसके, धुआँ, प्रदूषण, बट करवाना करवाना जो है आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। हालाँकि ये सीधे होते हैं, आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। युद्ध, तो युद्ध में क्या लिखेंगे? ऑप्शन आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन विनाश, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है संधि, तीसरा ऑप्शन है आपका विजय, विजय और चौथा ऑप्शन है आपका शांति। तो आप आंसर करने का इससे क्या होगा? जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे तो आप बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर करें। देखिए बेटा, धुआँ अगर होगा तो उससे प्रदूषण होता है, होगा तो उससे संधि और विजय और शांति नहीं होती, उससे विनाश होता है। नुकसान बता रहे हैं धुएँ के, तो धुएँ से नुकसान में प्रदूषण होता है, तो युद्ध के नुकसान में आपका विनाश होगा। तो आप मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं दे देता हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पिघलना, पिघलना तरल, तो जमना क्या होगा आंसर? ऑप्शन दूं? बर्फ पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में गाढ़ा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में ठोस और चौथा ऑप्शन है आपके पास में भंगुर। जिस तरीके से आपका पिघलता है, तरल जो है पिघलने से तरल बनता है, तो जमने से क्या बनता है? तो जमने से ठोस बनता है। कोई चीज पिघलती है तो तरल बनता है, वैसे जमेगा तो क्या बनेगा? ठोस बनेगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अगला एक क्वेश्चन और भी जबरदस्त है, आप करने का प्रयास करेंगे तो शायद हो सकता है आप अच्छा कर पाएं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। कुर्सी, सब लोग आंसर करें। कुर्सी, फर्नीचर, कुर्सी, फर्नीचर, तो जूता क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पहला है मोजे, मोजे, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में जूते, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में चमड़ा और चौथा ऑप्शन है आपके पास में दर्जी। जल्दी से आंसर करिएगा बच्चा, इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो, कुर्सी जो है फर्नीचर से बनती है, वैसे जूते किससे बनते हैं? तो जूते चमड़े के होते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? चमड़ा। आंसर आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको, मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चनों को करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो सकता है। मुझे लगता है कि इन क्वेश्चनों को आंसर करना आपके लिए थोड़ा इजी रहे, से ऐसे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है बच्चा? क्या मेरे बच्चे आंसर कर पाएंगे?
सॉरी, 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 जूता नहीं, कुर्सी एक फर्नीचर है, जूता जूते बहुत सारी कुर्सियाँ मिलके क्या बनेंगी फर्नीचर, तो जूता मिलके क्या बनेंगे, जूते बन जाएँगे। तो इसका आंसर जूते होगा, सॉरी। अगला, अगला ऑप्शन है कुत्ता, रेबीज़, तो मच्छर, क्या होगा? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होगा? मलेरिया। ऑप्शन में मलेरिया मिलेगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आंसर करेंगे। मवेशी, मवेशी चारा, तो मछली क्या होगा? ऑप्शन में दे देते हैं, चारा, सूखी घास, कीड़े, तैरते जीव। तो तैरते जीव हो जाएगा। मवेशी चारा खाते हैं तो मछली क्या खाएगी? तैरते हुए जीवों को खाएगी। अगला, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका एनालॉजी का, तो प्लीज करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बछड़ा, गाय, तो पिल्ला क्या होगा आंसर? कुत्ता, पहला ऑप्शन कुत्ता है, दूसरा ऑप्शन कुतिया है, तीसरा ऑप्शन घोड़ा है, और चौथा ऑप्शन गधा है। बताइएगा बढ़िया आंसर क्या होगा? तो बेटा जी बछड़ा जो है गाय का फीमेल के लिए बताया गया है, तो पिल्ले के लिए भी फीमेल बताइए, तो कुतिया आंसर आ जाएगा। कुत्ता भी हो सकता था, बट अगर मेल होता, बछड़ा अगर यहाँ लिखा होता, तो अगर बैल लिखा होता तो आंसर यहाँ पर क्या चला जाता? यहाँ फीमेल लिखा हुआ था, इसलिए पिल्ला किससे बनता है? फीमेल से। तो इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और चलो लास्ट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे शेर, हिरन, तो मुझे बताइए नेबला क्या होगा? ऑप्शन दे देते हैं, चूहा, दूसरा ऑप्शन दे देते हैं सांप, तीसरा ऑप्शन दे देते हैं छिपकली, और चौथा ऑप्शन दे देते हैं आपके सामने गिलहरी। तो शायद मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे शेर हिरन को खा जाता है, वैसे नेबला किसको खा जाता है? सांप को। तो आंसर आ जाएगा बी। तो मुझे लग रहा है ऐसे क्वेश्चनों में मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत आराम से बना पाएंगे। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।